हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट पर आपको आपके कोर्सेज के अकॉर्डिंग क्लासेस और सिलेबस दोनों प्रोवाइड किया गया है। ठीक है। सो मार्च में जब आपके पेपर हुए थे हमने आपकी काफ़ी हेल्प भी की थी और साथ में मुझे बहुत खुशी हुई बच्चों ने जो हमने क्लासेस प्रोवाइड की थी हमारी टीम मेंबर्स ने। सो उससे नोट्स भी बनाए थे और वो बच्चों के पेपर में बहुत काम आए। मतलब बच्चों ने पढ़ाई को सीरियसली लिया। ठीक है, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि क्योंकि SOL के जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टडी को सीरियसली नहीं लेते हैं। आई डोंट नो व्हाई। क्योंकि देखिए, आपका भी कॉलेज है। ऐसा नहीं है कि आप रेगुलर में नहीं पढ़ते हैं, NC वेब में नहीं पढ़ते हैं तो आप पढ़ेंगे ही नहीं। SOL के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो टॉप भी करते हैं, बहुत अच्छी परसेंटेज भी अपनी बनाते हैं। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए कि अच्छे से अच्छे पढ़ सको। ठीक है, क्योंकि हम आपके साथ पूरी मेहनत करते हैं, आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे मटेरियल से, बहुत सारी जगह से आपको एक टॉपिक पढ़ाया जाता है ताकि आपको एक इजी लैंग्वेज और एक पूरा प्रॉपर मटेरियल आपका सब्जेक्ट के और सिलेबस के अकॉर्डिंग मिल सके। ठीक है। सो मैंने आप लोगों को अभी तक जो भी सिलेबस 4th सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर का प्रोवाइड किया है वो इंग्लिश मीडियम में किया है। आज की वीडियो में हम हिंदी मीडियम में भी सिलेबस देख लेते हैं, नहीं तो हिंदी मीडियम के बच्चे निक्की मैम से बहुत नाराज़ हो जाएंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो 2nd ईयर 4th सेमेस्टर BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए है। इंग्लिश मीडियम के सिलेबस में आप लोगों ने बच्चों देखा ही होगा, ऐसी बात तो नहीं आपने वो नहीं देखा होगा। उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है सारे यूनिट्स में कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और बाकी सारे रेफरेंसेस जो हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी। इसके साथ साथ अब अगेन मैं आपको रिपीट कर देती हूँ, 3 मेन कोर सब्जेक्ट आपको 4th सेमेस्टर में दिए गए हैं और 3 मेन कोर सब्जेक्ट के आगे मैंने इनकी शॉर्ट फॉर्म भी लिखी है क्योंकि इनके नेम बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं। बार बार बोलना, क्योंकि आपको बताना पड़ता है कि इस सब्जेक्ट में ये है, इसमें ये है, तो बार बार बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। दैट्स वाई इनके जो शॉर्ट फॉर्म है हम उसके रिगार्डिंग ही बात करेंगे। आप कंफ्यूज मत होना, कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे टेलीग्राम या कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ठीक है। सबसे पहले हम PICP पॉलिटिकल प्रोसेस एंड इंस्टीट्यूशन एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, जो आपका सबसे पहला मेन कोर है, उसका सिलेबस देखते हैं इन हिंदी। ओके। सबसे पहले यूनिट है आपकी सरकार के रूप। सरकार के रूप को 2 टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है एकात्मक व्यवस्था और संघीय व्यवस्था और दूसरा है शासन के प्रकार, रेजिम्स और टाइप्स ऑफ रेजिम जो है आपकी लोकतंत्रीय, सत्तावादी, लोकुल भावनवाद और अधिनायकवादी। ठीक है, ये आपके सारे इसमें आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद बात आती है सेकेंड यूनिट की। सेकेंड यूनिट है निर्वाचन प्रणाली। अब एक बात नोट करने वाली है स्टूडेंट्स, आपके 3 मेन कोर सब्जेक्ट्स में से ग्लोबल पॉलिटिक्स को छोड़कर आपका जो बाकी के 2 सब्जेक्ट हैं उन सभी यूनिट्स में 2 टॉपिक्स ही दिए गए हैं, इससे ज़्यादा नहीं दिए गए हैं। मैं ये बात बार बार रिपीट नहीं करूँगी कि आपको इस यूनिट में 2 टॉपिक्स दिए गए हैं। ठीक है, आप ये बात यहाँ पर याद रखना। निर्वाचन प्रणाली में परिभाषा और प्रक्रिया और चुनाव प्रणाली के प्रकार, फर्स्ट पास द पोस्ट, पोस्ट के आगे पहुँचने वाला, और आपका ये मिक्स्ड सिस्टम, मिश्रित व्यवस्था और अनुपातिक प्रतिनिधित्व जो है वो इसमें आपको पढ़ना है। थर्ड यूनिट है पार्टी प्रणाली। अब पार्टी प्रणाली में आपको टॉपिक्स के बिहाफ पर नहीं बांटा गया है, इसमें एक नॉर्मली सी चीज़ दे दी गई है कि पार्टी प्रणाली क्या होती है और पार्टी के प्रकार के उद्भव का ऐतिहासिक संदर्भ, मीन्स एक तरीके से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको पढ़ना है। फोर्थ यूनिट है राष्ट्र राज्य, नेशन स्टेट क्या है, पश्चिमी यूरोप और उत्तर औपनिवेशिक संदर्भ का ऐतिहासिक मूल्यांकन इसमें आपको करना है। और इस सब्जेक्ट की 5th यूनिट है तुलनात्मक राजनीति का प्रतिपादन, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और महिलाओं में संघर्ष और शांति। मेनली आपको इस यूनिट में आरक्षण का जो रिजर्वेशन का है वो पढ़ना है कि भारत में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है और वो सारी चीज़ें, और थोड़े बहुत जब आपको पता है कि आपका एक तरीके से इंडिया का नहीं और बाकी जगहों का भी पढ़ाया जा रहा है, थोड़ी बहुत जगहों का भी देखा जाएगा कि कहाँ पर किसको कितना आरक्षण दिया गया है। ओके स्टूडेंट्स, आपका PICP पॉलिटिकल प्रोसेस एंड इंस्टीट्यूशन एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो सिलेबस है हिंदी मीडियम में मैंने आपको बता दिया है। अब आपकी बारी आती है PAI पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया के सिलेबस की। ठीक है। इसकी फर्स्ट यूनिट है सार्वजनिक नीति, पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी में आपको उसकी परिभाषाएं, विशेषताएं, मॉडल, उसका सार्वजनिक नीति का प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है, वो आपको इसमें पढ़नी है। सेकेंड यूनिट है विकेंद्रीकरण और डिसेंट्रलाइजेशन
सेक्शन जो है आपका वो, इसमें परिभाषा, महत्व, दृष्टिकोण, प्रकार, स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण और शहरी, अर्बन और रूरल जो है वो आपको इसमें पढ़ने हैं। ठीक है। थर्ड यूनिट है बजट। बजट में आपको 3 टॉपिक्स दिए गए हैं कि परिभाषा, उसका महत्व, संकल्पना, बजट साइकिल भारत में कैसी रही है वो, बजट के प्रकार और दृष्टिकोण क्या है, वो सारी चीज़ें इसमें आपको पढ़नी है। फोर्थ यूनिट है नागरिक एवं प्रशासन इंटरफेस। इसमें आपको सार्वजनिक सेवा वितरण जो है वो पढ़ना है। लोक प्रशासन का निवारण, सूचना का अधिकार, लोकपाल, विशेष अधिकार, ई प्रशासन, ई गवर्नेंस। अगेन मैं स्टूडेंट्स इस वीडियो में भी रिपीट कर देती हूँ कि सूचना का अधिकार मैंने आपको थर्ड सेमेस्टर में योर लॉ योर राइट सब्जेक्ट में स्किल एनहेंसमेंट का जो सब्जेक्ट था उसमें पढ़ाया है। सो आप वो उस सब्जेक्ट में जो सूचना का अधिकार पढ़ा था उसके नोट्स भी इसमें यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि सूचना का अधिकार अब आगे आकर या पीछे रहकर चेंज नहीं हो सकता, वो जितना था वो उतना ही रहेगा। फिफ्थ यूनिट है समाज कल्याण प्रशासन। प्रशासन आपको इसमें पढ़ना है कि समाज कल्याण जो है कि उसकी संकल्पना और दृष्टिकोण क्या है और उसकी नीतियाँ क्या हैं। और इसमें जो आपका समाज कल्याण की नीतियां हैं इसके अंदर आपको 4 टॉपिक्स दिए गए हैं। मतलब एक तरीके से 2 टॉपिक्स के अंदर सेकंड टॉपिक को भी डिवाइड किया गया है 4 पार्ट्स में। शिक्षा का अधिकार पढ़ना है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पढ़ना है, खाद्य सुरक्षा का अधिकार और मनरेगा। अगेन आप लोगों को मैं यहाँ याद दिला देती हूँ, योर लॉ योर राइट्स में आपने मनरेगा भी पढ़ा है। सो मनरेगा आपने जो पढ़ा था उसमें उसके नोट्स आप इसमें यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मनरेगा स्कीम भी चेंज नहीं हो सकती और ना अभी तक हुई है, इसलिए आप वो नोट्स इसमें यूज़ कर सकते हो। फिर भी कोई डरने वाली बात नहीं है, मैं आपको सूचना का अधिकार भी और मनरेगा भी दोनों इसमें अगेन रिपीट करवा दूंगी। ओके। सो अब बारी आती है आपके ग्लोबल पॉलिटिक्स की, जीपी की। जीपी में आपको पता है कि 3 यूनिट्स दी गई हैं और उसके साथ साथ पहली यूनिट में 6 टॉपिक्स हैं। वैश्वीकरण, संकल्पना एवं दृष्टिकोण फर्स्ट यूनिट है आपकी। वैश्वीकरण को समझना, उसका वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य कि एक दिमागी तौर पे क्या पर्सपेक्टिव रखा जाता है। बहुत सारे फिलोसफर्स वगैरह आप इसमें पढ़ोगे कि ये बोलते हैं, ये वो बोलते हैं। और सेकंड है राजनीति, उसमें संप्रभुता और क्षेत्रीयता पर बहस करी जाएगी, डिबेट होगी। और सांस्कृतिक एवं प्रौद्योगिक आयाम पढ़ाए जाएंगे। विश्व अर्थव्यवस्था जो ग्लोबल आपकी इकोनॉमी है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इकोनॉमी से सीधा सीधा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पर ही जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर, आपको इसमें वो पढ़ना है। उसके बाद वर्ल्ड बैंक पढ़ाया जाएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और टीएनसीज भी पढ़ाई जाएंगी। और इसी के अंदर आपको वैश्विक प्रतिरोध, एक तरीके से एनजीओ के बारे में पढ़ाया जाएगा कि क्या रोल रहता है ग्लोब में, पूरा एनजीओ का क्या रोल है। उसके बाद सेकंड यूनिट है आपकी समकालीन वैश्विक मुद्दे, कंटेम्प्रेरी जो आपका एक वैश्विक ग्लोबल मुद्दे रखे गए हैं, बहस है, डिबेट्स हैं, वो सब क्या है। पारिस्थितिक मुद्दे, पर्यावरण को लेकर, क्लाइमेट चेंज है उस पर क्या बहस हुई है, किसने क्या बोला है, वो सब चीज़ें। नाभिकीय हथियारों के बारे में बताया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, इंटरनेशनल टेररिज्म के बारे में बात होगी, किसी एक जगह की नहीं कि इंडिया की या फिर पाकिस्तान की, अमेरिका की, कहीं की नहीं, पूरे एक नेशनल इंटरनेशनल वे में यहाँ पर बात की जाएगी। उसके बाद स्थानांतरण का, माइग्रेशन का, मानव अधिकार, आपके ह्यूमन राइट्स। और थर्ड यूनिट है आपकी वैश्विक बदलाव, शक्ति और प्रशासन। इसमें आपके टॉपिक्स नहीं है, ये एक तरीके से पूरी यूनिट है, आपको एक ही यूनिट के अंदर सारी चीज़ें पढ़नी हैं, जो भी होगी वो हम आपको पढ़ा देंगे। ओके। सो आपका PICP, PAI और GP तीनों का मेन कोर का सब्जेक्ट मैंने आपको हिंदी में बता दिया है। इंग्लिश मीडियम में अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं सो उसका भी सिलेबस मैंने आपको बता रखा है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ अगेन कि सब्जेक्ट मैंने जो शॉर्ट फॉर्म बोली है आप उनकी पकड़ मत कीजिएगा कि मैम आपने शॉर्ट फॉर्म बोली है, क्योंकि एक नॉर्मली ISOL का जो टीचर्स हैं वो भी आपको शॉर्ट फॉर्म देकर ही पढ़ाते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट के नेम ही इतने बड़े बड़े हैं, वो भी टीचर नहीं बोलते हैं। ओके। सो अभी आपको कोई सिलेबस नहीं समझ में आया है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आया है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।